हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम कि संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या होती हैं कैसे हम उन्हें विभाजित कर सकें, कैसे अपन उसमें डिवाइडेड कर सकते हैं या डिवाइड होती हैं या नहीं होती। इनके बारे में कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम टू से विभाजित की शर्त। कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति में हम टू से पूरी पूरी संख्या विभाजित हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू से विभाजित होने की शर्त। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो जीरो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या टू से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी अगर कोई संख्या के लास्ट में यानी इकाई का अंक में अगर कोई संख्या जीरो होती है, अगर कोई संख्या जीरो होती है या सम संख्या होती है तो वह संख्या कैसे होती है, दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, दो से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा है 7620, इसमें देखो इकाई का अंक हमारा जीरो है यानी ये संख्या दो से विभक्त हो जाएगी। इसमें देखो एक सम संख्या है और एक सम संख्या होती है, ये भी टू से विभक्त हो जाएगी। और देखो ये इसमें भी क्या है, जीरो है, ये भी दो से विभक्त हो जाएगी। अगर और भी कोई संख्या हमारी आती है जिसमें इकाई का अंक या जीरो हो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलो साथियों, अब नेक्स्ट नंबर आता है अगर थ्री से विभाजित होने की शर्त है। तीन से कटने वाली संख्या कैसी होती है या तीन से कट रही है या नहीं कट रही, उसको अपन कैसे पहचाने। तो देखो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको अपन चंद मिनटों में अपन समझ सकते हैं कि ये थ्री से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर तीन से विभाजित होगा तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर जो हमारे अंक हैं, ये कोई संख्या दी गई है, इसमें देखो इस संख्या में अगर इनके संख्या के अंकों का योग अगर तीन से डिवाइडेड हो रहा होगा तो यह पूरी की पूरी संख्या तीन से विभाजित हो रही होगी। हम देखते हैं, देखो बेटा 2 3 5 और 5 और 4 कितना होता है 9, क्योंकि जो हमारा योग आएगा 9 आएगा वो 9 किससे थ्री से विभक्त है तो ये पूरी संख्या तीन से कट जाएगी। बिल्कुल भरी बात है, अब कितनी भी बड़ी संख्या हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तीन से कट जाएगी अगर उनके अंकों का योग अगर तीन से कट रहा होगा तो। रूल नंबर अगला है, क्या है, चार से विभाजित होने की शर्त है। चार से कटने का नियम भी कुछ होता है। क्या है भाई वो नियम कि चार से संख्या जब ही कट सकती है, कैसे, इसके बारे में अपन समझते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे कट जाएगी, फोर से डिजिट पूरी पूरी कट जाएगी। ऐसे हम इकाई और दहाई दो अंक को देखते हैं। अगर ये दो अंक अगर फोर से डिवाइडेड हो रहे हैं, भाग जा रहा है, तो यह पूरी की पूरी संख्या कितने से, चार से कट जाएगी। अगर देखो अंतिम दो अंक देख लिए, अंतिम दो अंक इसमें देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी जीरो का तो जीरो ही रहेगा, तो यह संख्या की पूरी संख्या चार से कट जाएगी। ऐसे ही हम 4 चौक 16, तो ये संख्या भी अंतिम दो अंक देखे जाते हैं। अगर अंतिम दो अंक अगर चार से विभक्त हो रहे हैं तो ये संख्या की पूरी संख्या चार से विभक्त हो जाएगी। अगला रूल है हमारा 5 से विभाजित होने का शर्त। अब 5 से विभाजित होने की शर्त क्या रखी गई है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर हम देखते हैं, अगर 5 से काटने का नियम क्या होता है कि अगर उसका इकाई का अंक लास्ट वाला जो अंक है, कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसका लास्ट का अंक अगर जीरो हो या 5 हो तो पूरी संख्या किससे, 5 से विभक्त हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। चलो अगला नियम आता है 6 से विभाजित होने का नियम या शर्त। यदि दी गई संख्या 3/2 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः कट जाएगी। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 वाला रूल भी लग रहा हो और 3 वाला रूल भी लग रहा हो तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, देखो 630 दी गई है, ये क्या है 6246 दिया गया है और कितना है 234, आधी आधी जितनी भी संख्या होंगी तो हम उनको 6 से काट सकते हैं। 3
अब हम क्या बात करेंगे, 7 से विभाजित होने का नियम। जब 7 से संख्या का नियम का बड़ा ही जटिल है, काफ़ी टीचर तो बताते ही नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर हम पढ़ते हैं क्या है, यदि संख्या के इकाई के अंक के 2 गुणित को, कोई इकाई का अंक है ये, इसके 2 गुणित को शेष संख्या यानी बची हुई संख्या से घटा संख्या को 7 से विभाजित अगर हो जाती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी क्या है, यदि संख्या के इकाई के अंक के दोगुने को शेष संख्या से घटाने पर बची हुई संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो बेटा, हमने इकाई का अंक कितना है 9, तो 9 का 2 गुना कर दिया। 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा 18, और 18 में अब शेष ये वाली संख्या बची हुई है तो 700 सॉरी इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, माइनस करेंगे तो 154 बचेगा। माइनस कर लेना आप, 154 ये बचेगा। माइनस कर किया तो कितना बचेगा 154। अगर मान के चलो ये संख्या अगर 7 से कट रही है तो ये पूरी से पूरी संख्या, मान के चलो अभी भी ऐसा लग रहा हो कि इसमें डिवाइड करके देखेंगे लंबा हो रहा है, तो अपन ये संख्या अब इसका इकाई अंक को इसका डबल किया तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना बची हुई है, शेष बची है 15। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, यानी जो 7 बचा हुआ है तो यानी 7 बचा है या 7 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ 7 की जगह और कुछ आता तो वह संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती, तो ये संख्या कैसे है, पूरी की पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ये नियम होता है, हम ऐसे कितनी से बड़ी संख्या हो उसको अपन विभाजित करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन 8 का नियम। ठीक है, 8 से विभाजित का नियम। 8 से विभाजित का नियम क्या है भाई, 8 से विभाजित का नियम ये है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी हमने क्या सीखा है, अगर 8 से काटने का नियम है तो दी गई संख्या जो भी संख्या है उस संख्या के हम क्या करेंगे, 3 लास्ट वाले क्या करेंगे, 3 संख्याओं को देखेंगे, 3 अंकों को देखेंगे। अगर तीनों अंक में 8 की टेबल पूरा भाग डिवाइड चला जाता है तो वो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या बनी रहे तो वो संख्या क्या होगी, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण, जैसे हमने ये देखा 3 अंक देखे 8 8 8, यानी 8 की टेबल आराम से कट जाएगी, तो यानी 8 की कट जाएगी तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, तो ये संख्या कितने से 8 से संख्या पूरी कट जाएगी। अगर ऐसा और कोई होता है, जैसे मान के चलो 3 अंक ले लिए, 3 अंक ले लिए किसी भी संख्या, हमने ये 3 अंक देखे, इसमें 8 की टेबल जा रही है तो 8 की टेबल जा रही है तो पूरा चला जाएगा। अगर 8 की टेबल नहीं जाएगी तो वो पूरा का पूरा संख्या नहीं कटेगा। अब बात करते हैं हम 9 का। 9 से विभाजित का नियम। 9 से क्या होती है, जैसे हमने पहला रूल पढ़ा था 3 से काटने का नियम, उसी जैसा है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह थोड़ा सा स्पेस कम है, यदि
किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे हमने इसमें सीखा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अगर कोई संख्या दी गई है कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है यानी 9 से भाग जा रहा है पूरा, तो वो क्या संख्या पूरी की पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। जैसे 152 मिली, इसका देखो हम कितना बनेगा 7 और 2 8 9, तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 की टेबल में आता है 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये संख्या आपकी पूरी की पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? ये 9 से पूरी कट जाएगी। और देखते हैं अपन, इतनी बड़ी संख्या लेगी, इनका भी अपन अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा, और 89 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यानी ये संख्या पूरी की पूरी संख्या किससे? 9 से डिवाइडेड हो जाएगी। तो आज हम बात, और 10 का क्या होता है कि 10 में तो ये होता है कि जब भी हमें 0 मिल जाए तो वो संख्या 0 से कट जाएगी। इसमें एक चीज और होती है 888 वाले में कि अगर किसी संख्या में लगातार 3 0 मिल जाती हैं तब भी हम क्या करते हैं, तब भी वह संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। चलो साथियों, आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें।